भाई कॉपीराइट आ जाएगा, पागल है क्या? ओके फाइनली अब हम कंटेंट की शुरुआत करते हैं। मतलब हमारे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, मतलब इतना पागलपन, इतना क्रेज बिग बॉस ओटीटी के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। 5 फाइनलिस्ट फिनाल हो चुके हैं, जिसमें बेबिका, पूजा, मनीषा, एल्विश और अभिषेक जो है वो टॉप 5 फाइनलिस्ट है। आपको क्या लगता है वैसे कौन जीतेगा, ये आप नीचे कमेंट करके बताना। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं ये अपना एनालिसिस तो जरूर दूंगा कि मुझे क्या लगता है कौन जीतेगा और मुझे क्या लगता है कौन जीतना चाहिए। ये दो चीजें अलग भी हो सकती हैं। तो शुरुआत का मैंने ज्यादा बिग बॉस देखा नहीं था इतना, बट कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा था कि अभिषेक ही पूरे के पूरे शो को कैरी कर रहा था। उसने शो के अंदर जान डाली हुई थी शुरुआत से, डे 1 से। जो उसने बोला भी था रिसेंटली, जिसको लेकर सलमान खान ने एक मुद्दा भी बना दिया था कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप तो हमें सैलरीज दे रहे हो, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हमें पैसा नहीं मिलेगा अगर आप नहीं होते तो। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता यार, मेरा क्या होता भाई। ये तो वैसे ही शो बंद होने वाला था, ये आपने आके शो को रिवाइव कर दिया। अगर आपकी कम्युनिटी नहीं आती यहाँ पर तो हमारे खाने पीने का खर्चा कैसा होता यार। भाई सही बोल रहा है, क्योंकि कैरी उसने किया है। अगर अभिषेक और एल्विश नहीं होता, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को कोई कुत्ता भी देख रहा होता। बात तो सही। ये दो आए इसीलिए इतना ज्यादा ऑडियंस का अटेंशन आया। तो हाँ, शुरुआत में अभिषेक ने अच्छा कैरी किया, अच्छे से संभाला, बट जब एल्विश की एंट्री हुई, शो ने एक नया टर्न लिया। नॉर्मली कंट्रोल जो था ना, जो कमांड जो थी, वो अभिषेक या थोड़ी बहुत पूजा भट्ट के हाथ में थी, बट वो कमांड अब थोड़ी सी शेयर कर ली एल्विश ने भी। जो सोशल मीडिया पे एल्विश यादव की इमेज है ना, वो भी वैसी ही है कि गेम चेंजर। क्या थोड़ा बहुत उसने अविनाश से भिड़ा, थोड़ा बहुत लोगों से भिड़ंत हुई, थोड़ी बहुत लड़ाइयां और नोक-झोंक देखने को मिली, रोस्टिंग देखने को मिली। अब चल मेरे मुंह मत लगे, चल एक काम कर, तू सो जा मुंह ढक के ना, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा। एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा लेकर के आया मनीषा और एल्विश है जो मेन एंटरटेनमेंट लेके आए ओटीटी के अंदर। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफी टाइम से, पिछले 3-4 दिन 4-5 दिन से बहुत स्लो हो गया है एल्विश यादव भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब से वो सीन आया जहां पर उसको पॉइंट आउट किया गया कि उन्होंने बेबिका को लेकर जो बोला था, जब उनकी मम्मी भी आई थी कैमरा पे, तो उस दिन के बाद से एल्विश इतना शांत हो गया ना, मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा नहीं बोलता है, या वहां उसे लगता है कि डर लगता है कि अरे यार नहीं, मैं अपना ओपिनियन शेयर ना करूं, जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे थोड़ा कम दिखना शुरू हो रहा है। अभिषेक के भी बीच में रिमांड हुई, थोड़ा बहुत वो भी डाउन आया, बट अभी भी कह सकता हूँ कॉन्फिडेंट तो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अभिषेक कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। एल्विश यादव की बहुत सारी ऑडियंस है जो बोल रही है, कॉमेंट सेक्शन में लगी हुई है, कह रही है तो भाईचारा नहीं निभा रहा। भाई वो गेम के अंदर है, अगर दो दोस्त रेस लगा रहे हैं ना, तो ऐसी कोशिश नहीं होती है कि नहीं भाई तू जीत जा, तू जीत जा। रेस है, गेम है, तो गेम को गेम की तरह खेला जाए और गेम को गेम की तरह जीता जाए। गेम खत्म होने के बाद भी अगर वो दोस्ती रहती है तो वो दोस्ती है, बट वो दोस्ती नहीं है जहां पर आप गेम में लगे हुए एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी में कि नहीं भाई तू जीत जा, नहीं ट्रॉफी तू ले ले, जैसे एल्विश यादव के बहुत सारे आए हैं स्टेटमेंट्स। अगर अभिषेक और आप में से एक टाइम आए कि दोनों में से एक को ट्रॉफी मिल सकती है और आपको डिसाइड करना है, तो आप किसका नाम लेंगे? अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा। क्या लॉजिक है भाई? तुम अपनी ऑडियंस के साथ भी इतने लॉयल नहीं हो क्या? है? तुम जीतने के लिए आए हो ना, तुम जीतने के लिए वहां खड़े हो, तो तुम्हारी ऑडियंस वो बेवकूफ है क्या वो तुम्हें वोट कर रही है और तुम खुद कह रहे हो कि नहीं मैं चाहता हूं कि ये जीत जाए या वो जीत जाए, ये मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जीतने के लिए लड़ रहे हो तो जीतने के लिए लड़ो। दोस्ती है, बट वो दोस्ती की जगह पर ही है। या तो भाई बिग बॉस इतनी बड़ी चीज है जिससे तुम्हारी दोस्ती खत्म हो रही है, अगर ऐसा तो वो दोस्ती है ही नहीं। भाई सिंपल है ना ये चीज। एक जॉब में भी दो लोग काम कर रहे होते, दो कलीग्स काम कर रहे होते, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि नहीं भाई तू प्रमोशन ले ले, कि नहीं भाई तू प्रमोशन ले ले। नहीं, काम अपनी जगह, ग्रोथ अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। पूजा भट्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा दिखता है शो के अंदर। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये क्लियर बाइस्ड है। तो कितने वीकेंड के बाद निकले, ऐसा तो है नहीं पूजा भट्ट ने कुछ गलत नहीं बोला। कितनी गलत चीजें बोली है, कितनी गलत चीजें करी है घर के अंदर, एक बार भी पॉइंट आउट नहीं हुआ। 2-3 सीन ऐसे आ गए जहां पर पूजा भट्ट के पास मोबाइल वो मिला, वो सेलफोन यूज करती हुई दिखी। टाइम क्या हो गया? आओ टाइम है अभी थोड़ा, फोन देख क्या ना पता है इसे? नहीं पता इसे। इसको बताया नहीं क्या तूने? सब पता है मुझे। नहीं पता, झूठ बोल। अभी कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि बिग बॉस गंदा गेम खेल जाए और पूजा भट्ट को जिता दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट नहीं जीतेगी। पूजा भट्ट अगर जीत जाती है, बिग बॉस के घर में बहुत सारे और कंटेंट क्रिएटर्स जो हो सकता है अगले सीजन में आते, इनमें से किसी एक को जीतता हुआ देख, चाहे अभिषेक चाहे एल्विश। अगर बाई चांस अभिषेक और एल्विश के अलावा कोई और जीतता, मान लो पूजा भट्ट जीतती, तो
तो वहां पर ऑडियंस के दिमाग में क्लियरली आ जाता कि अरे ये तो बायस्ड शो ही है, इसमें तो जाने का कोई फायदा ही नहीं होता। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अगले सीजन्स में आने वाले होते, उसमें भी ज्यादातर छट जाते। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, बट ज्यादातर छट जाते, क्योंकि ज्यादातर को समझ में आ जाता है अरे यार ये तो बहुत बायस्ड शो है, इतनी सारी वोटिंग पड़ रही है एल्विश और अभिषेक के नाम पे, ऐसे कैसे कोई और विनर निकल गया। पूजा भट्ट तो खैर नहीं ही जीतेगी। बेबिका की भी जर्नी अच्छी रही है, रिबेलियस जर्नी रही है, बट नेगेटिव लाइमलाइट के अंदर वो ज्यादा रही है। वो फालतू में मुद्दे बनाते रहती है, फालतू में उसको कोई मुद्दा नहीं भी मिलता है तो वो अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश करती है, कई जगह दिखता है। एंटरटेनमेंट को लेकर ठीक है, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है, बट विनर जो है ना वो क्वालिटी वहां पर भी नहीं दिखती। मनीषा हो सकता है कि वो टॉप 3 तक रहे, बट विनर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विनर वाली चीज जो है ना वो क्वालिटी जितनी अभिषेक के अंदर या जितनी एल्विश के अंदर दिखती है उतनी मनीषा के अंदर भी नहीं दिखती है। नो डाउट मनीषा एंटरटेनमेंट में अच्छी है, बट उसका शो के अंदर ओपिनियन, कंट्रीब्यूशन या शो की जो पूरी जर्नी रही है वो ज्यादातर दिख रहा है कि अभिषेक के कंधे के ऊपर बैठ के। अभिषेक जहां पिक्चर से गायब होता है वहां मनीषा जो है ना वो बहुत रेयर ही दिखती है। मेन पूरा क्लाउड, मेन जो पूरी शो की लाइमलाइट है वो अभिषेक के ऊपर रही है डे 1 से। अभिषेक एंड एल्विश बोथ एक्चुअली, बहुत सारे अलग अलग फैन पेजेस काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है जीतेगा एल्विश। आप पूछोगे ऐसा क्यों, एल्विश क्यों जीतेगा? एल्विश के जीतने के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि पहली चीज ऑडियंस बहुत ज्यादा कमा ली है। जो नहीं भी जानता था ना एल्विश को, वो भी एल्विश का फैन हो चुका है। उनके एंटरटेनमेंट, उनके सरकाज़म और उनका जो रोस्टिंग टैलेंट है ना उसको देखकर बहुत ज्यादा ऑडियंस उन्होंने बना लिया। और एग्जिस्टिंग ऑडियंस वैसे भी कम नहीं थी, आए दिन मीटअप्स में भाई लाखों लोग आ ही रहे थे। तो एल्विश यादव के जीतने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं, बट जीतना किसे चाहिए? मैं कहता हूं जीतना अभिषेक को चाहिए। अभिषेक को जीतना इसलिए चाहिए क्योंकि पहली चीज तो डे 1 से जिसने जर्नी जी है। अब ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार कम टाइम में आके उसने इतना काम कर दिया, इतना अच्छा क्रिएट कर दिया, तो फिर वो क्यों नहीं जीत सकता? डेफिनेटली जीत सकता है, बट बात यहाँ पर जब जर्नी के तौर पे की जाए ना, तो अभिषेक जितना टाइम बिग बॉस के घर में रहा है उसका आधा टाइम या शायद उससे भी कम एल्विश घर के अंदर रहा है। और एल्विश का एनकाउंटर बहुत ही कम लोगों के साथ देखा गया कि हाँ भाई उसने उसका एनकाउंटर कहीं जहाँ पर हुआ और जहाँ पर उसने शायद कोई कनेक्शन बनाया हो। जैसे अभिषेक के साथ एल्विश का कनेक्शन पहले से ही था, बट अभिषेक ने घर के अंदर मनीषा के साथ जो कनेक्शन बनाया वो अलग था, वो नया कनेक्शन था। अभिषेक इन्वॉल्व रहा, बट एल्विश यादव ने अपने ओपिनियंस काफी कम दिए। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूजा भट्ट के अगेंस्ट कहीं तो कन्फ्रंटेशन होता, कहीं तो वो खड़ा होता, कहीं पर तो आवाज उठाता कि पूजा भट्ट यहाँ गलत है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है एल्विश यादव पूजा भट्ट के साथ। आपका भिड़ंत जो है वो सिर्फ अविनाश से नहीं होनी चाहिए थी, आपकी भिड़ंत और भी लोगों से होनी चाहिए थी, टाइम टू टाइम मुद्दे के अकॉर्डिंग कि कब किसका कौन सा मुद्दा चल रहा है। दैट्स माय पर्सनल थिंग, जो मुझे लगता है, मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है। प्लस शो के अंदर प्रॉपर फोकस किया जा रहा है कि अभिषेक को किस तरीके से थोड़ा नेगेटिव दिखाया जाए। अभिषेक ने बीच में जो जैड उससे बात की थी ना कि अगर जीत जाते हैं विनिंग क्वालिटी मेरे अंदर क्यों है, तो उसके बहुत सारी चीजों को ना तोड़ मरोड़ के सलमान खान ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लाउड तभी आएगा ना जब 2 यूट्यूबर्स भिड़ेंगे। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी, मैंने आज तो ये देख लिया कि भाई मुझे तो सबसे बड़ा गधा लगता है ये है वो जो, अब मान ले सेम चीज जैसे भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के दिखाओ। जब किसी यूट्यूबर को बुरा बोला जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ ऑडियंस ज्यादा आती है, पॉजिटिव चीज की तरफ थोड़ी आती है ऑडियंस। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? वो सारी बात 100 मिलियन, 200 मिलियन? बताओ ना कितने फॉलोअर है यार। सर वो सच में मिसअंडरस्टैंड हो रही है। अरे बताओ तो सही कितने फॉलोअर हैं? सर मैंने कुछ भी नहीं है सर। 100 मिलियन तो होंगे ना। बट अभिषेक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोल्ड चीज है ना उसका गलत फायदा उठाकर उसको गलत पोर्ट्रे किया गया। एल्विश यादव की पूरी टीम भी लगी हुई है भाई अलग अलग तरीके से रील्स डाल के अभिषेक को नेगेटिव दिखाने में। कुछ लोगों को 20 मिलियन बेस का बहुत घमंड है और वो इतने घमंड में चूर हैं कि अपने फैंस के मेहनत को भी बोलते हैं साफ साफ कि ये तो छोटा मोटा चीज़ है, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। ये तो साफ साफ इंसल्ट है अपने फैंस का कि आपकी फ़ैन लगी हुई है कमेंट करने में, लेकिन आप आते हैं लास्ट में और बोलते हैं नहीं यार ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तो भाई, और एक अपना भाई है जो एल्विश आर्मी को ही सर्वोच्च मानता है, बिग बॉस में क्लियरली बोलता है कि भाई मैं तो पीआर टीम बना के नहीं आया, मेरे फैंस ही काफ़ी हैं, मेरे भाई लोग ही काफ़ी हैं सब कुछ संभालने के लिए। ये होता है डिफरेंस, ये चीज़ होता है।
बाकी लोग समझदार हैं, तो क्लियरली जो बोला गया है कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो भाई आपके फैंस क्यों कर रहे हैं इतने दिन से मेहनत? मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। खैर, एल्विश आर्मी अभी टारगेट पे आप रहिए, मैक्सिमम 15-20 मिनट टाइम है, कमेंट करके आइए। उन्हें घमंड है 20 मिलियन बेस का, और हमारे भाई को घमंड है एल्विश आर्मी का। जिस तरह से बिग बॉस मीटर जीते हैं, उसी तरह से ट्रॉफी अपने घर लाएंगे, और सिस्टम के तो नीचे ही रहना पड़ेगा। जय श्री राम। पहले शुरुआत में बहुत भाईचारा ऑन टॉप हो रहा था, बट धीरे धीरे अभिषेक को हर जगह नेगेटिव दिखाना, वो अभिषेक एल्विश के बारे में कुछ भी अच्छा बोल रहा है तो उसको छुपाना, अभिषेक कहीं भी एल्विश के बारे में डायरेक्टली तो शायद नहीं बोला ऐसा, बट इनडायरेक्टली कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, या मुझे नहीं लगता कि वाइल्ड कार्ड जीतेगा तो मेरी नजरों में वो विनर होगा। इन चीजों को तोड़ मरोड़ के ये दिखाना कि अरे अभिषेक तो भाईचारे को खत्म करना चाहता है, या वो तो भाईचारा मानता ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत पोर्ट्रेल किया गया है, जो एल्विश यादव और उसके फैंस ने ही किया है जानबूझकर, ताकि एल्विश यादव की तरफ जनता बढ़े। तो यस, ऑब्वियसली मुझे ये तो लगता ही है कि सलमान खान के दोनों हाथों में एक तरफ एल्विश यादव का हाथ पकड़ा होगा, दूसरी तरफ अभिषेक का हाथ पकड़ा होगा, बट जिसका हाथ उठना चाहिए वो अभिषेक है, बट जिसका हाथ उठेगा जो मुझे लगता है वो एल्विश यादव है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।